हमारा ये जो बैच है 2024 इसी को हम लेके चलेंगे और मेरी कंसिस्टेंसी स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है। अब ये कैसे हो गया देखते हैं। तो हमें पता है जो बैक स्टूडेंट्स, इट्स मी आकिब रहमान और आज हम स्टार्ट करने लगे फिजिक्स क्लास 11th की और हम जो बुक फॉलो करेंगे वो है नेशनल बुक फाउंडेशन। स्टूडेंट्स से पहले केपीके बुक फॉलो कराई जा रही थी। बेशक आप केपीके ले लो, पंजाब टेक्स्ट बुक ले लो, जो भी ले लो, जो हमारे पास टॉपिक है वो सब में ही सेम होते हैं, जस्ट जो चेंजिंग आ जाते हैं। थोड़ा बहुत ईजी वर्ड्स में लिख लेते हैं उस टॉपिक को, अगले जो नया कोई और हम अगर जिस तरह नेशनल बुक फाउंडेशन में अगर मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा सा आसान करके लिखा होगा वहाँ पे। और हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें थोड़ी चेंजिंग हो जाती है, कुछ नए न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। देन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें कुछ नया ऐड हो जाता है। अदरवाइज जो टॉपिक्स है वो हमारे पास क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे फॉलो कराऊंगा, जो अपलोड करूंगा, जो भी सारा कुछ करूंगा वो मैं फॉलो करूंगा नेशनल बुक फाउंडेशन को ही। तो हमारा जो ये जो बैच है 2024 इसी को हम लेके चलेंगे और मेरी कंसिस्टेंसी तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, लेकिन ये आप लोगों की सपोर्ट पे भी डिपेंड कर रहा होगा कि आप लोग कितना मुझे सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मैं हो सकता है एक दिन में 4 लेक्चर अपलोड्स करूं, तो सपोर्ट आप लोगों ने लाजमी करना है। और हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे, चैप्टर नंबर 2 है जो कि है वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा बोरिंग कह लो या ये कह लो कि वो ज़रा हमारे पास प्रैक्टिकल के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो अभी हम नहीं कर रहे। लेकिन अगर उसकी कोई भी बात यहाँ पे आ रही होगी वो मैं आपको साथ ही बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। मैं 1 भी कराऊंगा, जैसे ही मुझे लगेगा हमें 1 करना चाहिए तो मैं 1 करा दूंगा। अभी हम फोकस करते हैं 2 पे और 1 ऑलरेडी स्टूडेंट्स को आता ही होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। और इससे पहले मैंने लास्ट ईयर जो था हमारे पास वो मैंने क्लास 9 के भी लेक्चर्स अपलोड किए थे नेशनल बुक फाउंडेशन के और 10 के भी किए थे। इज इट क्लियर? ओके, 10th जिन्होंने देखे थे मेरे लेक्चर उनको तो पता ही होगा। हमने ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर जो है कवर कर लिए। एक रह गया था ज्योमेट्री, वो ऑप्टिक्स वाला, तो वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। बाकी आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से वेक्टर्स से और हम देखते हैं कि वेक्टर क्या है। आज जस्ट अभी इस लेक्चर में हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे वेक्टर्स का। देन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे रेक्टेंगुलर जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट हमें पता है जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, जिसके साथ कोई ना कोई मैग्नीट्यूड हो प्लस उसके साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो मैंने यही चीज़ यहाँ लिखी है कि वेक्टर क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को ही तो कहते हैं। ओके, अभी मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन जो है ये किस चीज़ का होगा, सवाल तो ये पैदा होता है स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जो कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली हमने। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें पता है वो सारी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टूडेंट एक तो हमने उसको बेस में और एक हमने ड्राइव में क्या कर दिया, दोनों में हमने डिवाइड कर दिया, मतलब कर दिया हमने और सेपरेट कर दिया। और हमें पता है जो बेस क्वांटिटीज़ होती है वो जस्ट 7 होती है और जो ड्राइव जो होता है वो बेस को ही या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ आती है। इज इट क्लियर? डन? ओके, तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि हम मैग्नीट्यूड प्लस जो डायरेक्शन ले रहे होते हैं वो किसका लेते हैं, वो हम लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो बात कर रहे होते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के ही हम क्या लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और प्लस डायरेक्शन लेंगे। स्टूडेंट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड का मतलब हमारे पास होता है सिंपल, अगर मैं लफ्ज़ों में बोलूँ तो हमारे पास वो कोई ना कोई नंबर होगा, या मैं उसको कह सकता हूँ मेरे पास कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू कहलाती है। इज इट क्लियर? डन? ओके स्टूडेंट, हमारे पास जितनी भी बेस क्वांटिटीज होती है जो कि 7 होती है हमारे पास, कुछ मैंने लिखी भी है, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। तो हमारे पास ये जो मैंने भी बताया आपको लेंथ हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जितनी चीज़ें जिस तरह मैंने भी बताई ये सब के सब हमारे पास क्या, ये बेस है। और बेस हमेशा स्केलर क्वांटिटीज होती है, बेस कभी भी ड्राइव क्वांटिटीज नहीं होती। तो ये चीज़ें कि आपने याद रखना है, जो मैंने यहाँ बेस लिखा हुआ स्टूडेंट, जो बेस हमारे पास है बेस क्वांटिटीज, ये हमेशा क्या रहती है, ये स्केलर रहती है। अब स्केलर का क्या मतलब है स्टूडेंट, स्केलर का सिंपल मतलब है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और उसका यूनिट हो। जिस तरह मैं कहता हूँ, हम अगर टाइम की बात करूँ, मैंने यहाँ लिखा है ना टाइम भी हमारे पास, ठीक है। मैं कहता हूँ टाइम हमारे इस टाइम हो रहा है, हमें लेक्चर हुए मैं कहता हूँ 1 मिनट गुजर गया, ठीक है। या मैं कहता हूँ 10 सेकेंड हमारे पास क्या हो गए, गुजर गए। तो स्टूडेंट ये जो 10 था ये एक नंबर था, मैग्नीट्यूड था, और ये एस क्या सेकंड, उसका क्या यूनिट जो मैं बता रहा है कि हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो इस हम ये नहीं कहेंगे कि टाइम कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, क्या सीन हो रहा है। डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। जब हम डायरेक्शन को नहीं लेके चलते, जस्ट
एक नंबर की बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो हम कहते हैं वो क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर होता है। लेकिन अगर हम नंबर के साथ साथ, जिस तरह मैंने कहा ना, मैग्नीट्यूड, एक नंबर कोई भी ले लो, उसके साथ क्या ले लूँ, कोई डायरेक्शन ले लूँ, कोई सिम्त ले लूँ, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो वेक्टर्स में आ जाएगा। अब सेकंड यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की, एक बेस और दूसरे को हमने ड्राइव में लेकर आए हैं। जो ड्राइव क्वांटिटीज है स्टूडेंट, वो हमारे पास जो होती है वो वेक्टर्स भी होती है, और इधर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ड्राइव होती है इधर क्या हो सकती है, या तो ये स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है। अब ये कैसे हो गया देखते हैं। स्टूडेंट हमें पता है जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट हमें पता है जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमें ये भी पता जो फोर्स है न्यूटन, वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं फोर्स की अगर बात करूँ यहाँ पे इस वक्त फोर्स, तो फोर्स बराबर होता है एम ए के, यानी कि फोर्स जब भी हम लगाते हैं तो हम किसी ना किस पे लगा रहे होंगे, डायरेक्शन यहीं पे तो लगा रहे होंगे, ऐसा है कि नहीं है। मतलब मैं अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, अभी अगर वेस्ट है तो मैं वेस्ट की साइड पे क्या कर रहा हूँ, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब है 10 जो मैंने कहा 10 न्यूटन, और किस साइड पे लगा रहा हूँ, वेस्ट पे लगा रहा हूँ। तो दैट्स वाई एक नंबर भी आ गया और एक डायरेक्शन भी आ गई, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल। लेकिन मैंने जैसे कहा जो ड्राइव होती है वो उसमें वेक्टर्स भी होते हैं और स्केलर्स भी होते हैं। लाइक मैंने यहाँ वर्क लिखा हुआ है स्टूडेंट, वर्क हमारे पास क्या होता है, अगर मैं वर्क का फार्मूला लिखूँ तो वो एफ डॉट डी के इक्वल होता है। अब अगर इंडिविजुअली देखें तो फोर्स जो था वो वेक्टर था। फोर्स क्या स्टूडेंट, मैं बी लिख रहा हूँ, ओके, या डायरेक्ट उसके ऊपर मैं ये डाल देता, ठीक है, एरोहेड, ये भी वेक्टर है। और डी जो है स्टूडेंट ये डिस्प्लेसमेंट है। स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर है, मैं भी बताता भी हूँ कैसे। तो जब दो वेक्टर का आपस में क्या हो जाए, डॉट प्रोडक्ट हो जाए, दो वेक्टर्स के आपस में डॉट प्रोडक्ट, हमने यही तो इस चैप्टर में एक दफ़ा पढ़ना है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर और हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट जब दो डॉट प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ चीज़ आती है वो क्या हो जाती है, वो स्केलर हो जाती है। इज इट क्लियर, ये चीज़ याद रखनी है। हम मजीद इसको आगे डिस्कस करेंगे जब हम डॉट देखेंगे और क्रॉस देखेंगे। अभी जस्ट मेरा मकसद ये था ये चीज़ बताने के लिए कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती है वो इधर स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी। जिस तरह अभी वर्क देखा ना हमने, वर्क क्या निकल आया, वर्क तो हमारे पास अभी के वो निकल आया, यहाँ पे स्केलर निकल आया। इज इट क्लियर, डन, ओके। लेकिन जो फोर्स है वो है तो ड्राइव भी, लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर, ओके। स्टूडेंट हम आगे जाते हैं, देखते हैं वेक्टर्स कहाँ यूज़ हो रहा है। वेक्टर्स तो हमारे पास यूजेस ऑफ वेक्टर में अगर बात करूँ तो आपने देखा होगा रोड के अक्सर औकात आपकी बुक में वो पहले उसमें भी वो बनी हुई है, हमारे पास तस्वीर सी है जिसमें साइन बोर्ड्स लगे, और साइन बोर्ड आपको बता रहा होता है कि फलानी जगह इस साइड पे है, फलानी जगह इस साइड पे, ठीक है। और उस पर एक एरो हेड सा भी, एक एरो भी लगा होता है कि इस साइड पे, ठीक है। तो साइन बोर्ड हमें क्या बताते हैं, साइन बोर्ड हमें ऑब्वियसली बात है उस जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन भी तो बता रहे होते हैं कि साइन बोर्ड की कहीं ना कहीं डायरेक्शन होती है। स्टूडेंट अगर मैं जस्ट डिस्टेंस की बात करूं और मैं डायरेक्शन ना लूँ और आपको कोई एक पॉइंट पे आप खड़े और यहाँ से आपसे कोई कहता है कि जो 12 गऊ है हमारे पास वो कितना दूर है, वो हमारे पास 500 मीटर दूर है, ठीक है। कितना मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है। अब मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो भाई किस साइड से, मैं इधर जाऊँ 500 मीटर, उधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो खाली अगर आपको साइन बोर्ड या कोई अगर मैं खाली ये बताऊं कि यहाँ से एक चीज़ का डिस्टेंस कितना है तो आप अपने डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुँच पाओगे। तो दैट्स वाई हमारे पास उस नंबर के साथ उसका डायरेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं जस्ट ये कहता हूँ 500 मीटर तो ये एक डिस्टेंस कहलाता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता वो जो डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन पे जा रहा था। तो इसलिए हमने 500 को मैंने क्या बोला हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, ये एक डिस्टेंस है। प्लस जब वो डायरेक्शन दे देगा कि यार ईस्ट की साइड पे है, जो डायरेक्शन उसकी क्या थी हमारे पास ईस्ट की साइड पे आ गई, तो अब इजली बात है मैं 500 मीटर जो ईस्ट वाली साइड पे चला जाऊंगा और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। तो अगर हमने अपनी डेस्टिनेशन अचीव करनी है तो विदाउट डायरेक्शन हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते, तो डायरेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बात आ गई समझ होके। तो अगर मैं खाली डिस्टेंस की यहाँ बात करूँ तो डिस्टेंस तो स्केलर है, लेकिन अगर जब डायरेक्शन साथ आ जाए तो हमें पता स्केलर क्या होता है। स्टूडेंट स्केलर हमारे पास में स्केलर में क्या होता है, जस्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। और मैग्नीट्यूड के साथ जब हमारे पास डायरेक्शन ऐड हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन क्या करा दी स्टूडेंट, इसके साथ ही ऐड करवा दो तो हमारे पास जो नई चीज़ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वेक्टर आ जाएगा। तो जब मैं डिस्टेंस, स्टूडेंट डिस्टेंस, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ ना डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है स्टूडेंट, हमारे पास ये चीज़ बन जाती है डिस्प्लेसमेंट की।
और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होते हैं। देखो ना, अब जब डिस्टेंस और डायरेक्शन ऐड हो जाएगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, और ये किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इज इट क्लियर? देन ये पता होगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। हमें पता डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट, अगर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, यहाँ से एक रास्ता ये गया हुआ स्टूडेंट, एक रास्ता मैं कहता हूँ ये गया हुआ है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, वो ए पॉइंट से जो बी पॉइंट तक जा रहा है वो ये वाला होगा। और ये जो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डायरेक्ट एक डायरेक्शन में बता रहा है कि भाई ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो है, बीच में क्या हो रहा है, ये अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर मैं यूं देखूंगा ये ओवरऑल एक डिस्टेंस होगा, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन हमें शो नहीं हो रही, ना ही इसमें कोई शो हो रही है। लेकिन इसमें देखो ये आपको ये भी बता रहा है कि 500 मीटर है, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी इस लाइन ने आपको बता दी। तो जब हमारे पास डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन हो जाता है तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। होपफुली ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट मैं इसको इरेज करता हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी जाए कि एक वेक्टर को किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो सिंपल सी बात है। ये हमने ले लिया ग्राफ, ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, और एक्स एक्सिस को हमें पता है कि हम उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस को हमें पता है कि हम उसको वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। अब मान लो कि हमारे पास फोर्स, जिस तरह मैंने बताया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस वक्त लगा रहे हैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, और जो 10 न्यूटन फोर्स मैं लगा रहा हूँ इस वक्त वो नॉर्थ और साउथ के क्या लगा रहा हूँ, नॉर्थ और ईस्ट के हमारे बीच में लग रही है, नॉर्थ और ईस्ट के क्या लग रही है, बीच में लग रही है। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक लाइन, एक एरो हेड से जो होगा एक सीधी लाइन लगाएंगे, और उस पर क्या लगा देंगे, एक एरो लगा देंगे, एक एरो से ऊपर लगा देंगे, और उसके ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर। अब अगर 10 न्यूटन फोर्स है तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास, मैं कह दूंगा कि जो 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो इक्वल है 5 न्यूटन के। यानी कि हम एक स्केल सेट कर देते हैं कि यार इतनी अगर मैं लाइन लगाऊंगा वो शो करवा रहा है इतने न्यूटन की फोर्स। अब यहाँ पे हमें पता वो नॉर्थ और साउथ के बीच में लग रहा है, या आपको वो प्रॉपर एक एंगल भी दे सकता है कि वो कितने एंगल से लग रहा है। अभी बिल्कुल बीच में लग रहा है तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ये फर्ज कर लो, ये 1 सेंटीमीटर लाइन होगी, और यहाँ से ये एक और सेंटीमीटर लाइन होगी, और साथ ही ऊपर एक एरो हेड हमने लगा देना है। अब 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन टोटल कितना हो गया हमारे पास, 10 न्यूटन ही तो हो गया। तो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन इस वक्त क्या शो करवा रही है, 1 सेंटीमीटर अगर 5 न्यूटन के बराबर है तो 2 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर हो गया। और ये जो एरो हेड है, ये वाला जो इसका हेड है, ये क्या शो करवा रहा है, ये डायरेक्शन शो करवा रहा है कि उस वक्त नॉर्थ और साउथ के बीच में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को लेते हुए जा रहे हैं। इज इट क्लियर? डन। तो ये हमारे पास जो फोर्स थी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये वो फोर्स है हमारे पास, और इस तरह करके हम उसको लगा रहे हैं जो हमारे पास 10 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। इज इट क्लियर? डन। ओके, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन विद एन एरो हेड, हम लाइन लगाते हैं और एक एरो हेड के साथ लगाते हैं, और लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर स्केल। अब जो मैंने लेंथ लगाई है वो क्या बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ही तो बता रहा है, वो एक नंबर ही तो बता रहा है, 10 एक नंबर था, नंबर ही तो बता रहा है। देन जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, तो बिल्कुल ये जो एरो हेड है रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, कि वो नॉर्थ और ईस्ट के क्या है, बीच में ही तो है। इज इट क्लियर? देन होपफुली समझ आ गया होगा स्टूडेंट। ये था एक शॉर्ट इंट्रो। नेक्स्ट में हम करेंगे रेक्टेंगुलर जो उसके कंपोनेंट्स है किसी भी वेक्टर के, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, #पीस आउट। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे बोलिए। अल्लाह हाफिज़।